नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन करेक्टली ड्रॉ कैसे करते हैं, कैसे ड्रॉ करी जाती है और ट्रेंड लाइन के बेसिस पर हम ट्रेड कैसे लेते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल वे में सीखेंगे एकदम। और मैं जो भी वीडियोज़ बनाता हूँ एकदम पॉइंट टू पॉइंट बनाता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, हो सकता है स्किप करके आप कुछ ज़रूरी पॉइंट्स छोड़ दें। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इस वक्त आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही होगी एक लाइन, एक तिरछी लाइन नीचे से ऊपर जाती हुई। ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रेंड लाइन होता क्या है। ट्रेंड लाइन एक लाइन होती है जो ट्रेंड को दर्शाती है। ट्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ट्रेंड तीन प्रकार के होते हैं। अप ट्रेंड मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जाता हुआ है, डाउन ट्रेंड मतलब प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ है, और साइडवेज मतलब प्राइस ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, वोलेटाइल है। तो ट्रेंड लाइन जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम आती है। मतलब कि अगर प्राइस, शेयर का प्राइस या फिर निफ्टी का प्राइस जब ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे जा रहा हो, ये तभी काम आती है। अगर प्राइस साइडवेज में है तो ट्रेंड लाइन काम नहीं करेगी। साइडवेज में आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस काम करेंगे सिर्फ। और अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको ट्रेंड लाइंस काम आएंगी, ठीक है। तो ये तो ट्रेंड लाइन होती है। अब हम ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेड लेते हैं। ट्रेड लेने की हमारी वही दो टेक्निक होती है, या तो हम रिवर्सल टेक्निक से ट्रेड लें या ब्रेकआउट की टेक्निक से ट्रेड लें। आज मैं आपको ये सब एकदम रियल चार्ट्स पे सब ये ट्रेंड लाइन बना के भी दिखाऊंगा और इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं ये भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ट्रेंड लाइन बनाते कैसे हैं। पहले तो आप इसको देखिए, लाइन आप देख रहे हैं काले रंग की, ये एक ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन को जब हमें बनाना होता है तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, मिनिमम 2 पॉइंट्स की। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जिसमें मैंने ट्रेंड्स के बारे में बात की थी कि जब जो अप ट्रेंड होता है वो इस तरीके से जाता है ऊपर, इसे हायर लोज और हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर जाता है, ठीक है। तो अब मैंने दूसरा ट्रेंड आपको बताया था कि एक डाउन ट्रेंड होता है जो इस तरीके से चलता है नीचे जाता हुआ। ये लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता हुआ नीचे जाता है, ठीक है। इतना तो आप समझ गए थे। अब ट्रेंड लाइन में क्या होता है, हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। जो मैं आपको, मैंने शायद पहले भी ये बात बताई थी कि जो ये लोअर लोज हैं और ये हायर लोज और हायर हाइज हैं, इनको स्विंग लो और स्विंग हाइज भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्विंग लोज, इनको स्विंग लोज, और इनको बोलते हैं स्विंग हाइज, स्विंग हाइज, ठीक है। तो हमें करना क्या होता है, जब भी हमें ट्रेंड लाइन बनानी होती है, ड्रॉ करनी होती है, तो हमें मिनिमम 2 स्विंग लोस चाहिए होते हैं या मिनिमम 2 स्विंग हाइज चाहिए होते हैं। कैसे? अब जैसे ये स्विंग लोज हैं और मुझे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, मैं क्या करूँगा, इस स्विंग लो को पकड़ूंगा और ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट टच हो रहा है, ये इसको टच कर देते हैं, 2 पॉइंट टच हो रहा है, ये 3 पॉइंट और ये 4 पॉइंट। हमें मिनिमम ज़रूरत थी 2 पॉइंट्स की और यह हमें 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये करेक्ट ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, हमें यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। यहाँ देखते हैं हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 1 2 3, ये 1 2 और 3। थोड़ा ड्राइंग में थोड़ा सा टेढ़ी जा रही है ट्रेंड लाइन, ऐसे टेढ़ी नहीं होती है, सीधी होती है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है सीधी लाइन में बना नहीं सकता, वो हम चार्ट्स पे देखेंगे, कोई बात नहीं। तो यार 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, तो ये भी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेंड लाइन पे बना के दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। 1 मिनट, इसको इरेज कर दूँ।
तो प्राइस यहाँ से चलना शुरू हुआ, ये पहला टच किया, ये दूसरा टच किया, ये तीसरा टच, ये चौथा, ये पांचवा, और ये थोड़ा सा गया या टच नहीं किया, लेकिन यहाँ छठवा टच कर दिया। तो ये पहला पॉइंट जहाँ टच हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट जहाँ टच हो रहा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा पॉइंट है, ये छठवा पॉइंट है और ये सातवां पॉइंट है। तो यहाँ 7 पॉइंट्स ट्रेंड लाइन को टच कर रहे हैं। हमें चाहिए होते हैं मिनिमम 2 से तो कम चाहिए ही नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब पॉइंट्स को टच करते करते एक लाइन बनेगी तो उसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो अभी जो ये स्विंग लोज हैं क्या कर रहे हैं, ये सपोर्ट ले रहे हैं ट्रेंड लाइन पे। क्या ले रहे हैं, सपोर्ट। ये पहला सपोर्ट लिया, ये दूसरा सपोर्ट लिया, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये छठवा। और अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। अब क्या होगा कि इस ट्रेंड लाइन में जो प्राइस होगा रेसिस्ट करेगा, रेसिस्टेंस लेगा। कैसे, ये प्राइस चला, टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, फिर नीचे टच, यहाँ टच नहीं किया लेकिन यहाँ पे किया, ऐसे। तो ये पहला टच, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 टच किए हैं। जैसे कि मैंने बताया था मिनिमम 2 चाहिए होते हैं, यहाँ तो 5 टच किए हैं। ये भी एक ट्रेंड लाइन है। पहले वाले केस में प्राइस सपोर्ट ले रहा था, अब इस केस में प्राइस रेसिस्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन को, ठीक है। अब थोड़ा सा ढंग से समझने के लिए हम चार्ट्स पे चलेंगे। आज का जो वीडियो है चार्ट्स पर ही बेस्ड होगा, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ हमने ट्रेंड लाइन चूज़ की, यहाँ में से इस पॉइंट को पकड़ा, ये अपोलो हॉस्पिटल्स का चार्ट है, और यहाँ ऐसे ट्रेंड लाइन बना दी। अब आप देखिए यहाँ कितने पॉइंट्स टच हो रहे हैं। ये पहला पॉइंट टच हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट टच हो रहा है, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ये आठवां और ये 9th पॉइंट, 9 पॉइंट टच हो रहे हैं। तो इसमें क्या है, प्राइस सपोर्ट ले रहा है। इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं सपोर्ट ले रहा है। यहाँ प्राइस चलना चालू हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया ऊपर जाके, फिर ऊपर जाके सपोर्ट लिया, और ये आखिर में प्राइस ऊपर निकल गया। तो ये हो गई भाई ट्रेंड लाइन जब सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। अब हम एक अनदर एग्जांपल देखेंगे किसी दूसरे स्टॉक का। दूसरा स्टॉक जो होगा उस एग्जांपल में जो प्राइस होगा रेसिस्ट करेगा ट्रेंड लाइन को, ठीक है। अब इसके लिए मुझे स्टॉक ढूंढना होगा जो रेसिस्ट कर रहा हो ट्रेंड लाइन को। अदानी टोटल गैस का देखते हैं। शायद यहाँ रेसिस्ट कर रहा था, हाँ यहाँ रेसिस्ट कर रहा है। हमने ट्रेंड लाइन चुनी यहाँ पे, इस पॉइंट पे पकड़ा, इस पॉइंट को, और यहाँ पे इस पॉइंट को खींचते खींचते ये ट्रेंड लाइन बन गई हमारी। तो ये पहला टच, 1 मिनट, ये पहला टच, ये दूसरा टच और ये तीसरा टच। तो आप देख सकते हैं प्राइस ने रेसिस्ट किया। ये चला प्राइस, पहला रेसिस्ट किया, ये दूसरी बार रेसिस्ट किया, ये तीसरी बार रेसिस्ट किया, और चौथी बार में इसको तोड़ दिया, ठीक है। तो अभी आपने इससे पहले वाले स्टॉक में देखा कि प्राइस सपोर्ट कैसे लेता है ट्रेंड लाइन पे, और आपने इस वाले स्टॉक में देखा कि प्राइस
ट्रेंड लाइन को रेसिस्ट कैसे करता है। अब बात आती है ट्रेंड लाइन के एंगल की। अब ट्रेंड लाइन का एंगल कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी। बस ये सीधा नहीं होना चाहिए। अगर सीधा हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी सीधा नहीं होना चाहिए। एक मिनट खुली जगह में बना के दिखाऊँ। ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए, ऐसी हो सकती है, ऐसी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं, थोड़ी सी झुकाव होना चाहिए। ऐसी हो सकती है। ये हम चार्ट्स में देखते हैं, और चार्ट्स में एग्जाम्पल्स में देखते हैं। दोस्तों आरती ड्रग्स का स्टॉक है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनेगी। मैंने इस पॉइंट को पकड़ा, एक मिनट, यहाँ पे, और ऐसे ट्रेंड लाइन बन गई हमारी। तो इस वक्त इस स्टॉक ने करीब करीब इस एक पॉइंट को, इस 2 पॉइंट को, ये 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, 4 बार टच किया इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, अगर ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को मान लो तोड़ ले तो हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, एक और स्टॉक देखते हैं। अब हम कौन सा स्टॉक देखें, HEG का देखते हैं। देखिए इसमें कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। जी हाँ, इसमें भी ट्रेंड लाइन बन रही है। एक मिनट, ये यहाँ पे, यहाँ पकड़ा स्टॉक, और ये, ठीक है। तो ये पहला टच, दिस इज फर्स्ट टच, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इसने ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट लिया, प्राइस चला, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, और ये रिवर्स कर गया। ठीक है, तो इस ट्रेंड लाइन में जो हम ट्रेड करते हैं 2 तरीके से करते हैं। या तो हम रिवर्सल्स पे ट्रेड करें इस तरीके से, मतलब कि आपको ये पहला तो छोड़ दें, पहला वाला रिवर्सल छोड़ दें, दूसरे रिवर्सल पे ट्रेड करें। जब भी यहाँ एक हरी कैंडल दिखे और प्राइस सपोर्ट ले रहा हो, यहाँ एक हरी कैंडल दिखे, तो आप इसके क्लोज होने के बाद अगली कैंडल पे बाय कर सकते हैं। याद रखें, जो ये बुलिश कैंडल हरे रंग की कैंडल होगी, इसकी बॉडी विक्स से बड़ी होनी चाहिए, शेडोज से बड़ी होनी चाहिए। अगले में ले सकते हैं, और प्राइस ऐसे। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, ब्रेकआउट पे ले तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो ले सकते हैं, इस पर भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रिवर्सल्स पे भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट पे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रिवर्सल्स पे तो ऐसे लेते हैं अगर प्राइस सपोर्ट ले रहा हो तो, और ब्रेकआउट पे कैसे लेते हैं, ये प्राइस चला, टच कर रहा है बार बार, आखिर में इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग। जैसे आपको लाल रंग की कैंडल दिखी, इसको बंद होने दीजिए लाल रंग की कैंडल को, आप अगली कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा इस वाली कैंडल का जो हाई होगा वो। ठीक है, इस वाली कैंडल का जो हाई प्राइस होगा वो स्टॉप लॉस होगा। वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं ब्रेकआउट पे। ये तो था जब प्राइस सपोर्ट लेता है, तो रिवर्सल और ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करें। अब बारी आती है जब प्राइस रेसिस्ट करता है, तो रिवर्सल और ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करें। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एक नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन जा रही है मान लो। ठीक है, अब रेसिस्टेंस में क्या है, प्राइस नीचे जाया, टच किया, और नीचे गया, फिर टच किया, और नीचे गया, टच किया, और नीचे गया, टच किया, और ये नीचे गया, टच किया। अब रिवर्सल्स पे कैसे लेना है, अभी पहला वाला तो छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरे वाले पे आप ले सकते हैं। आपने यहाँ ले लिया, यहाँ एक रेड कलर की बियरिश कैंडल बनी, क्लोज हो गई, और उसकी अगली कैंडल पे ले लिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ से लेंगे, प्राइस नीचे जाएगा, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर और नीचे जाएगा, थोड़ा पुल बैक आएगा, फिर और नीचे जाएगा। ये जो पुल बैक्स होते हैं, ये हमारी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मतलब आपने यहाँ पे मान लो शॉर्ट किया इस प्राइस पे, और काफ़ी नीचे तो जाएगा प्राइस, लेकिन
इंसान खासकर रिटेल इन्वेस्टर इंतज़ार नहीं कर पाता इतना, समझ रहे हैं। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी पे ही ट्रेंड लाइन में ट्रेड लें। रिवर्सल से थोड़ा मुश्किल है, ब्रेकआउट से। ब्रेकआउट में क्या है, ब्रेकआउट में बस इतना ही है, ये इसने इसको ब्रेक कर दिया, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, हरी कैंडल बनी, पूरी बंद हो गई, उसके अगली कैंडल पे लेना है, ठीक है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो होगा। इसमें भी ऐसे ही है, ये रेसिस्ट करता हुआ ऊपर गया, ठीक है, तोड़ दिया, हरी कैंडल बनी, क्लोज हो गई, उसके बाद की जो हरी कैंडल बनी इस पर ट्रेड ले लिया, स्टॉप लॉस आपका होगा इस कैंडल का लो। तो अगर आप ब्रेकआउट पे लेंगे, चाहे सपोर्ट ले रही हो ट्रेंड लाइन पे प्राइस, या फिर रेसिस्ट कर रही हो, तो ज़्यादा बेहतर है। रिवर्सल्स पे थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए आप जब ब्रेकआउट हो तब ले तो ज़्यादा बेहतर है। चार्ट्स पे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। भाई अब ये ABB का स्टॉक है, यहाँ मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे एक पॉइंट टच हो रहा है, ये 2-3 यहाँ पे, ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो वही बात है, याद आ गया, रिवर्सल्स पे ट्रेड करें। मतलब प्राइस ने सपोर्ट लिया, हरी कैंडल बनी, इसके अगली कैंडल पे लें। लेकिन रिवर्सल्स पे तो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इंसान में तो पेशेंस नहीं होता है ये अगला स्विंग बनने तक का, और वो बाहर हो जाता है गेम से। तब रिवर्सल पे नहीं, ब्रेकआउट पे लें। ब्रेकआउट मतलब जैसे प्राइस टूट जाए, ब्रेकआउट पे लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। मैं तो रिवर्सल्स पे भी लेता हूँ। मैंने ABB का स्टॉक यहाँ पे लिया था, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन वो बना रहा क्योंकि ट्रेंड लाइन टूटी नहीं थी, और फिर प्राइस फिर ऊपर गया। सच बताऊँ तो मैंने यहाँ पे एग्ज़िट किया था, यहाँ पर ही एग्ज़िट कर दिया था मैंने इस प्राइस पॉइंट पे। लेकिन आप ब्रेकआउट पे ले तो ज़्यादा बेहतर है। और स्टॉक्स देखते हैं। गोदरेज CP का स्टॉक है। अब ये स्टॉक जो आप देख रहे हैं, इसमें विक्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। इस स्टॉक में जो विक्स हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं, देखिए कितनी बड़ी बड़ी विक्स हैं। पर ऐसे स्टॉक पर ट्रेंड लाइन ना बनाए तो ही बेहतर है, ऐसे स्टॉक को छोड़ दें। जिस स्टॉक में विक्स बहुत बड़ी बड़ी हों, जैसे इसमें देखिए बड़ी विक, बहुत बड़ी विक है, ये भी बहुत बड़ी विक बन रही है, ये भी बहुत बड़ी विक बन रही है, मतलब बॉडीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी खासी विक्स बड़ी बड़ी हैं। यहाँ देखिए ये विक्स कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं, शेडोज़ कितनी बड़ी हैं। जब शेडोज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हों, एक बोनस पॉइंट है, जब शेडोज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हों, अगर बॉडीज़ या फिर बॉडीज़ के टक्कर की शेडोज़ हों, मतलब अच्छी खासी बड़ी हों, या बहुत सारी वोलाटाइल मतलब स्टॉक हो, वहाँ आप ट्रेंड लाइन ना बनाए तो बेहतर है। अब क्यों बेहतर है, मैंने मान लो ट्रेंड लाइन बना भी ली, ठीक है। तो ऐसा स्टॉक अब आपको बार बार फॉल्स सिग्नल बहुत देगा, जैसे बड़ा नीचे आया, तोड़ दी थी, फिर ऊपर चला गया, ठीक है, फिर थोड़ा नीचे आके फिर ट्रेंड लाइन को रेसिस्ट कर रहा है। मतलब ना ये ढंग से ब्रेकआउट दे रहा है, ढंग से नीचे की तरफ जा रहा है, ये ढंग से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जिस स्टॉक में विक्स बहुत बड़ी बड़ी हो, शेडोज़ बहुत बड़ी बड़ी हो, उस स्टॉक को आपको ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है। अच्छा, सबसे मेन बात ये आती है, बहुत से लोगों के दिमाग में चल रही होगी कि अगर स्टॉक इस तरीके से स्विंग्स बना रहा है और अगर थोड़ा सा बाहर निकल जाता है और वापस घूम जाता है, तो हम इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर ट्रेंड लाइन माने कि नहीं माने। इस ट्रेंड लाइन को अगर ये थोड़ा सा बाहर निकल आ रहा है ट्रेंड लाइन के प्राइस, वापस से ट्रेंड लाइन में चल रहा है, तो हम इसको प्रॉपर ट्रेंड लाइन मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो इसका जो जवाब है बहुत ही आसान सा है। आप उस जो बाहर निकला हुआ जो होगा प्राइस, उसको आप किन स्थिति में इग्नोर करें और किन स्थिति में इग्नोर ना करें। अब इनको कब इग्नोर करना है कब इग्नोर नहीं करना, मैं आपको एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। ये अजंता फार्मा का चार्ट है, ठीक है। अजंता फार्मा में क्या हो रहा है, मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन बनाई है,
इस तरीके से, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन में क्या है, स्टॉक ने यहाँ टच लिया, एक टच यहाँ पे किया, एक टच यहाँ पे किया, यहाँ पे भी कुछ टच करे, लेकिन आप देख सकते हैं जो ये जो थोड़ा सा ट्रेंड है, ये ट्रेंड लाइन से बाहर निकल गया था ये, और लेकिन अब वापस से ऊपर जा रहा है। तो आप कहेंगे कि इस चीज़ को हमें इग्नोर करना है कि नहीं करना है, तो बहुत ही आसान है। अगर ये जो ट्रेंड लाइन से बाहर निकला वो ट्रेंड है, इसकी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, अब देख सकते हैं बहुत छोटी कैंडल्स हैं, और वॉल्यूम्स कम हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हो और वॉल्यूम्स ज़्यादा हो तो आप इसको इग्नोर ना करें। अब वॉल्यूम्स कैसे पता चलेगा, अब इंडिकेटर्स में जाके वॉल्यूम सर्च करें, वॉल्यूम मैंने पहले से लगा रखा है वॉल्यूम, और उस पर सेटिंग्स में जाके वॉल्यूम की शो MA पे क्लिक करें और 20 होना चाहिए ये। अगर ये नीचे के वॉल्यूम्स हैं, ये 20 के MA से मूविंग एवरेज से, ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है, इसके अंदर हो तो समझो वॉल्यूम्स कम है, तो आप ये बाहर का निकला हुआ एरिया इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर ये वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा इससे ऊपर जा रहे हैं तो आपको ये एरिया इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। ये एरिया आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। और दूसरी कंडीशन ये है, आप इस एरिया को तब भी इग्नोर कर सकते हैं जब ये एरिया कोई सपोर्ट ले रहा हो कहीं पे। अगर ये एरिया कहीं पे सपोर्ट ले रहा हो तो आप इस एरिया को बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं। अब इस पर ट्रेड कैसे लेते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी पे पहले हम देखते हैं इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। मैंने ये KEC का स्टॉक निकाला है, इसमें क्या होगा, आप ये कहीं ब्रेकआउट देखना पड़ेगा मिल रहा है, हाँ ये रहा, ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से, ठीक है। को जूम कर दूं थोड़ा, ये पहला टच है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, मतलब क्लोज तो अंदर ही हुआ, बाहर निकलने की कोशिश करी, क्लोज अंदर हुआ, और आखिर में ये ऊपर निकल गया। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम इसको ऊपर मानेंगे, लेकिन जैसे ये टूट गया ट्रेंड लाइन में तो कहेंगे ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रखा और नीचे गिर गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, प्राइस ने रेसिस्ट किया, ये रेसिस्ट कर रहा है, और आखिर में प्राइस ऊपर चला गया इसको तोड़ के। स्ट्रेटजी आप इंटरडे में भी यूज़ कर सकते हैं, पोजिशनल में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके के कैरी फॉरवर्ड ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी। इंटरडे में कैसे यूज़ करें, छोटे टाइम फ्रेम में देखना होगा ये तो। ओहो, इंटरडे में 15 मिनट का चार्ट है, या इस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी तो प्राइस इसको रेसिस्ट कर रहा है, पहली बार, दूसरी बार, और ये रेसिस्ट करके ऊपर चला गया प्राइस, ठीक है। ये HDFC बैंक का चार्ट है। चलो कुछ और चार्ट देखते हैं, कोटक बैंक का देखते हैं। कोटक बैंक का चार्ट है ये 15 मिनट का, इसमें देखते हैं हमें कोई ऐसी सिचुएशन में देखने को मिलती है कि नहीं। वैसे तो काफ़ी है, लेकिन मुझे एक स्मूथ एग्जांपल चाहिए, देखने में काफ़ी स्मूथ हो। ये रहा, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे एक टच, ये दो, ये तीन, दो कैंडल टच कर रही है, 3 और ये 4, ये 5, आखिर में प्राइस को उसने रेसिस्टेंस को तोड़ दिया और प्राइस ऊपर निकल गया, ठीक है।
अब थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में चेक करते हैं ये चीज़। बड़े टाइम फ्रेम में कैसे यूज़ करते हैं, वीकली चार्ट है, कोटक बैंक का वीकली चार्ट, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में भी ठीक ऐसे ही है। या एक टच, ये दूसरा, ये तीसरा, और उसके बाद प्राइस ऊपर निकल गया, ठीक है। तो आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में ट्रेंड लाइन के थ्रू ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में करें। रिवर्सल है लेकिन मुश्किल है रिवर्सल स्ट्रेटजी, क्योंकि आपका वो इमोशनल पावर को चेक करती है आपकी, मतलब आप कितनी देर होल्ड करे रख सकते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है। जैसा अपोलो हॉस्पिटल में देख सकते हैं, ब्रेकआउट कह रहा हूँ, सॉरी, रिवर्सल टेक्निक ने बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, या प्राइस चला, नीचा आया, थोड़ा चल के फिर नीचे आया, इतनी बार जो पुल बैक्स आने, कौन बर्दाश्त कर पाएगा इसको? कम से कम बिगिनर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम दूसरा पहलू देखें अगर इसी का, तो अपोलो हॉस्पिटल एक ट्रेंड लाइन यहाँ भी बना रहा है, ठीक है। अब इस ट्रेंड लाइन को छोड़ दें, नीचे वाली को, और ये ड्राइंग से इसको इग्नोर करें, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऊपर की तरफ जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है रेसिस्ट कर रहा है, यहाँ एक टच किया, एक टच यहाँ किया, एक यहाँ किया, एक यहाँ किया, और आखिर में इसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ट्रेंड लाइन में बहुत अच्छे से काम करती है। यहीं पे और थोड़ी ब्रेकआउट स्ट्रेटजी देखें, इसी स्टॉक में ही, अपोलो हॉस्पिटल के स्टॉक में। चलो उसके इंट्राडे में देखते हैं। ठीक है, मिल गया। वैसे मैं इस ट्रेंड लाइंस पे काफ़ी चार्ट अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करता रहता हूँ। मेरा ट्विटर अकाउंट का नाम है @stockgenesis11। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ डेली चार्ट के अपडेट्स डालता रहता हूँ, सैम्पल चार्ट्स डालता रहता हूँ, वहाँ सब सीख सकते हैं। ये प्राइस चला, रेसिस्ट किया, दूसरी बार रेसिस्ट किया, और फिर इसको तोड़ दिया। फिर तोड़ के यहाँ थोड़ा हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस बनाया यहाँ पे, फिर इसको भी तोड़ दिया। आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और रेसिस्टेंस, अगर आपको ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कुछ भी सीखना है तो अच्छे से आने चाहिए। अगर आपको चार्ट रीडिंग करनी है अच्छे से आने चाहिए। एक और ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है। प्राइस रेसिस्ट किया, ऊपर गया, जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस तब तक ये ऊपर ही जाएगा। ऊपर गया भी है काफ़ी, यहाँ से चला था 2065 करीब से 2146 रुपीज़ पे ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बात यह आती है, मान लो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है, और इसमें ये पार्ट निकल रहा है। अगर इस पार्ट के कैंडल्स छोटी छोटी हैं, अगर इस पार्ट की कैंडल्स छोटी छोटी हैं और वॉल्यूम्स अच्छे नहीं हैं, वॉल्यूम्स कम है, तो आप इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हैं, बाहर निकलता हुआ पार्ट का। नहीं तो फिर जब भी कोई ट्रेंड लाइन बनाया आप, तो वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए, उसमें से कुछ अंदर बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसका प्राइस जो है उसके अंदर ही होनी चाहिए, समझ रहे हैं ना, अंदर ही होनी चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये, और क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए प्राइस, क्लोजिंग बेसिस पे। मतलब लाइव मार्केट में क्या हो सकता है, कभी कभी नीचे भी निकल सकता है, लेकिन क्लोज अगर ऊपर ही हो रहा है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हो रहा है, तो बढ़िया है, इस तरीके से, ठीक है। दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी